वीडी समाचार। मैं श्वेता हाजिर हूँ आज की मुख्य खबरों के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों। नाबालिग बच्ची को बड़ी बेरहमी से पीटा, बच्ची की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। पूरा मामला नौरपुर थाना क्षेत्र की ग्राम कुंडा खरदा का है, जहां पर मामूली कहासुनी होने पर एक परिवार के लोगों को दूसरी बिरादरी के लोगों ने जमकर पीटा। यहां तक कि नाबालिग बच्ची को भी नहीं बख्शा। नाबालिग बच्ची दिशा पुत्री भूपेंद्र की दूसरी बिरादरी के लोग ने जमकर पीटा। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। पीड़ित बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती व इसकी हालत चिंताजनक है। इस बच्ची को देखने के लिए आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष मयंक हंसराज जी व भावाधस के प्रदेश अध्यक्ष संदीप राजवंत जी अपनी पूरी टीम के साथ जिला स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बच्ची का हालचाल पूछा व डॉक्टर से इसकी स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। टीम में आदेश वेद, अनिल वेद, राजीव प्रसाद, कुलदीप राजवंश, संजीव कुमार, ताराचंद, दीपक कुमार, रमेश पहलवान, समाज के काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे चीफ एडिटर राजीव प्रसाद की खास रिपोर्ट। काम किया आप जिला अस्पताल से कौन है? इसके फोन पे आप सीएमएस साहब का नंबर दीजिए। आपके यहाँ सीएमओ है? सीएमएस है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कहाँ के रहने तो वाली? तेज से बोलो। कुंडा खुर्द। क्या मामला क्या था पूरा? मामला ये था कि बच्चों की लड़ाई थी और वो बच्चों की लड़ाई थी और मेरी लड़की घर पे अकेले थी और वो लोग बच्चों को मारने लग गए। फिर आके वो लोग सारे जितने भी थे 10-12 बंदे थे, आके मेरी लड़की को मारपीट गलत निगाहों से मतलब अवैध मारपीट किए। ये लोग कपड़े उपड़े फाड़ दिए और मेरे 2-4 और मतलब 4 बच्चे। कौन लोग थे? वो लोग कौन थे? हरिजन जात के थे। अच्छा अच्छा। एक ही परिवार के 50-60 लोग। जी बताइए। खा रही है, ठीक खाना खा रही है, खान इधर घूम रही है, तो हम लगाएंगे। उसको बोला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रही है सर। आप करो देखिएगा सर, वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ सीन। लेकिन क्या है कि अब हमने उनसे वार्ता की है, अनुरोध किया है हमने। महापंचायत एक सभ्य संगठन है और किसी भी स्तर पर समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त ना करने वाला संगठन है महापंचायत। पर सभ्यता के दायरे में हमने अपनी बात उनसे कही है, उन्होंने पूरी कोशिश की है अपनी बात हमें समझाने की और हमारे भी जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, हमने भी उनके सामने रखे हैं। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्हें भी बुलवाया गया है, वो भी बात हमने सुनी है। कुल मिला के बात यह है कि ट्रीटमेंट का फॉलोअप लेने के लिए सभी डायग्नोस रिपोर्ट्स उसके साथ होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और रिपोर्ट्स ना होने के साथ साथ उसमें डेटा भी नहीं है कि अगर उनके साथ इंटेस्टाइन में उसकी स्वेलिंग है तो उसका भी कहीं एक लाइन नहीं लिखी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मेडिकल स्टाफ है कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है? जी हाँ, प्राइमरी फेस ही आप ऐसा देखेंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है। लेकिन हमें यह भी लगता है कि महापंचायत यहाँ आई है, बिजनौर के गणमान्य जन यहाँ आए हैं, वाल्मीकि समाज यहाँ आया है, तो स्वाभाविक है अब उस पीड़ित परिवार को अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा। और ना मिलने की स्थिति में हम अपने अधिकार लेना जानते हैं। कई बार ऐसा लगता है लोगों को, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो लोगों को ये अखड़ जाता है कि आज वाल्मीकि समाज अपनी आवाज़ क्यों उठा रहा है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जो आरोपी हैं वो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, तो क्या आप वहाँ थाने में जाएंगे, बात करेंगे उनसे? हम लोगों ने इसमें डे 1 में जब हमें ये पता लगा था तो हमने संबंधित थाने को अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की लोकल यूनिट्स ने काम किया था, मंडल लेवल पर, जिला लेवल पर सभी लोगों ने संपर्क किया था संबंधित थाने से। बहुत गैर जिम्मेदाराना स्तर पर मैं चाहूँगा कि एसपी आपके माध्यम से मेरी बात सुन रहे हो जनपद बिजनौर के, तो इसमें व्यक्तिगत भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। घर में घुस करके मार देने का मतलब यह है कि कानून व्यवस्था और जान माल सुरक्षित नहीं है, तो ये जिम्मेदारी बनती है संबंधित थाने की। बहुत हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया गया, आज संज्ञा अपराध में उसको दर्ज किया गया एनसीआर में। हम लोगों को ये पता लगा, तत्काल हमने इसके संज्ञान लेते हुए फिर बात की संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, तो उन्होंने इसको 452 में कन्वर्ट करने की बात की। पहले तो अपराधियों को खुला छोड़ दिया, 151 में उनके मुचलके भर करके उनको छोड़ दिया गया होगा, लेकिन 452 भी इज नॉट इनफ इन दिस केस। इसमें कम से कम जो नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके साथ पेट में और उसके इस तरह से उसको गलत जगह पर लाते मारी गई हैं, तो ये पॉस्को का भी मामला बनता है, जिसकी जांच सीओ को करनी चाहिए। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत वीटीडी न्यूज के माध्यम से पूरे जनपद के प्रशासन को अवगत करा देना चाहती है कि अगर इस केस को किसी भी स्तर पर हल्के स्तर से लिया गया और अपराधियों का संरक्षण
पूर्व में एनसीआर लिख करके जो करने का काम जिन लोगों ने किया है उनको भी दंडित करने का काम प्रशासन जिला बिजनौर का करना चाहिए। और अगर किसी स्तर पर इस परिवार को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है और सही इनका केस दर्ज नहीं होता है तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जनपद बिजनौर की धरती पर उत्तर प्रदेश के वाल्मीकि समाज की और जनपद बिजनौर की विशेषकर महापंचायत बुलवाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी की जिम्मेदारी जनपद प्रशासन और पुलिस प्रशासन जनपद बिजनौर की होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।